इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग 11 वर्षीय बच्ची के सर में लगी गोली का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा 2 के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला बालिका के परिजनों के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग रखी है। दरअसल शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद भी शहर में हत्या, लूटपाट, डकैती जैसे अपराध सहित मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले लगातार सामने आ रहे और ऐसा ही एक ताजा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में सामने आया है। वहीं रहने वाली शिंदे परिवार की 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची माही के सर में गोली लगने के बाद मामले के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे। इस पूरे मामले को लेकर विधायक रमेश मेंदोला द्वारा पीड़ित परिवार के साथ कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस कमिश्नर को जल्द कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। शहर में मादक पदार्थों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे युवा इसकी जद में आ रहा। देखिए, जो बच्ची है माही संतोष शिंदे करके 11 साल की बच्ची है, 6ठी क्लास में पढ़ती है, शारदा नगर में निवासी है। अपने माँ के साथ वो गरबे देखने गई थी। गरबे देखने के दौरान बीच में ऊपर से कहीं से उसको गोली आई और उसके सिर में लगी। पहले तो पता नहीं चला माँ को कि कुछ फट करके आवाज़ आई और माँ उसको लेके दवाखाने गई। दवाखाने जाने के बाद वहाँ उसका इलाज चला और फिर MRI हुई तो उसमें पता चला कि इसमें गोली लगी उसको, तो गोली नहीं लगी तो उसका इलाज वहाँ चलता पर सिर में गोली लगने के कारण बच्ची बच नहीं पाई। और वहाँ जिस तरह का वातावरण है उस क्षेत्र में जो पूरा गुंडागर्दी वहाँ चरम पर है। वहाँ जो ड्रग्स की भी काफ़ी सप्लाई उस क्षेत्र में काफ़ी होती है, जिसके कारण एक तकलीफ इस तरह की गुंडागर्दी होती है। वहाँ ड्रग्स पी के लोग चाहे जिसको मारने लगते हैं। तो हम आज पुलिस प्रशासन से मिलने आए कि बेचारी 11 साल की बच्ची का क्या दोस्त था, उसकी माँ का क्या दोस्त था। गरबे देखने गई थी, कोई किसी से विवाद नहीं, किसी कुछ नहीं, और बच्ची माँ की गोद में खेलते मतलब बैठे पास में बैठे चली गई। तो ये बड़ी दुखद घटना है और मतलब अब तो ये भी लगने लगा कि लोग गरबे में आएंगे कि नहीं आएंगे। इस तरह के अगर बच्चों के साथ गोलियां लगेगी चलेगी और कोई पकड़ाएगा नहीं। गुंडे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई वो पकड़ा भी नहीं रहा। तो ये मतलब एक बड़ी दुखद घटना और मतलब एक शर्मसार करने वाली घटना है। हम सब दुखी भी हैं उससे, पूरे क्षेत्र के नागरिक दुखी हैं कि और अपने मन में सब लोग मन में असुरक्षा की भावना भी आई कि छोटे छोटे बच्चों को हम कहीं भेजे कि नहीं भेजे। और वो तो माँ के साथ भी थी और पूरी मतलब अच्छे भले खेल रही थी। और इतनी दुखद घटना के कारण जिस कारण से वहाँ है, हमने पहले भी शिकायत करी है पुलिस विभाग, कई बार हमने शिकायत करी कि ड्रग्स वहाँ को बिकती, असामयिक तत्व वहाँ लोग आते रहते हैं, गुंडागर्दी है। चाहे रास्ते में अभी एक महिला से वहाँ पर चलती हुई महिला से मोबाइल छीन ली, लोगों से मोबाइल छीन लेने की घटना है, पैसे छीनने की घटना है। ड्रग्स के लिए वहाँ मतलब काफ़ी पूरे क्षेत्र में ड्रग्स है। हर गरीब बस्ती में जहाँ आप देखो चारों तरफ ड्रग्स का माहौल है और कोई असामाजिक तत्व है। दादा, आपकी सरकार है, आप ही को ज्ञापन देना आना पड़ रहा है, क्या कारण है? ये जो चीज़ें हैं वो बताना सरकार को तो बताना आना पड़ेगा। जो चीज़ें घटनाएं हो रही दुर्घटनाएं तो बैठ की बात करना है, कोई प्रदर्शन करने नहीं आया। हम तो यहाँ के प्रतिनिधिमंडल मिलने यहाँ पर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से हमने कल उनसे समय लिया था कि हम आपसे यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि सारे प्रतिनिधि और पदाधिकारी जो पार्टी के वो सब मिलने आए हैं। नहीं सुन रहे हैं इसीलिए आए हम यहाँ पे। कल बात भी हुई, पुलिस ने कार्रवाई भी करी, वो पुलिस जाँच भी कर रही, पर अब वो कहाँ से गोली आई, कैसे लगी है उसकी वो जांच सब चल रही है। अब वो पुलिस उसमें लगी भी, कमिश्नर साहब भी चिंतित भी। इसलिए सब सारी जानकारी मुख्यमंत्री के उसमें भी रहती है, सब हम बताते भी हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। पर ये घटनाएं मानवीय घटनाएं जो होती है, लोग जो ड्रग्स के नशे के कारण जो है ये सारी जो चीज़ें घटनाएँ होती हैं, जो ड्रग्स से जो बिकता है, जो सस्ता घरों में पुड़ियाँ जो बिकती हैं उसके कारण ये होता है। इस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक घटनाएँ रुकेगी नहीं। हमारा सब आज पुलिस कमिश्नर साहब से यही निवेदन करने आए कि जो ये घटनाएं होती हैं वहाँ पे जो ड्रग्स हैं, जो माफिया हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और ड्रग्स से जो अवैध रूप से बिकती हैं और जिसके कारण परिवार बिगड़ रहे हैं, बच्चों का जीवन भी खराब हो रहे हैं, नौजवान जो गलत लाइन में जा रहे हैं उसको रोकने में, तो उसी पर लगाम लगाने के लिए हम आज निवेदन करने आए। दादा, इस मामले में कहाँ फेलवर दिखता है? 2-3 दिन हो गए हैं, हम लोग आरोपी तक नहीं पहुँच पाए।
अब ये एक तो घटना अज्ञात है ना, किसी के सामने तो हुई नहीं, या तो कहीं ऊपर बिल्डिंग से चली है क्या, आमने सामने की गोली नहीं चली है। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आमने सामने लगती तो माथे पे लगती, ऊपर से सिर पे लगी है। मतलब कहीं बिल्डिंग के ऊपर से कहीं कोई फायरिंग कर रहा होगा, या कोई कहीं गुंडे बदमाश भी रहते हैं जो गोली चलाने के, जिनको शौक रहता है अपने को, तो वो भी है। या तो गुंडे बदमाशों ने ऊपर से फायरिंग की होगी और फायरिंग ऊपर की और गलती से गोली नीचे आके लगी हो, कुछ लेकिन होगा। इस घटना में भी जो परिजन पूरे मामले की नहीं ऐसा नहीं, हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से बात की थी, रात को भी बात हुई थी, उसी दिन रात को बात हुई थी, दूसरे दिन भी बात हुई थी। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसमें लगी, कोशिश कर रही है और जल्दी मेरे को लगता है कि जिस तरह पुलिस विभाग इसमें सक्रिय है, जल्दी आरोपी तक पहुंच भी जाएंगे। और हम अपने जो मन का है, क्षेत्र के नागरिकों का जो समस्या है, जो दर्द है, वो बताने आए पुलिस कमिश्नर साहब का है। और पुलिस संवेदनशील है, इसमें काम में लगी है और उचित कार्रवाई सब कर ही रहे हैं। पुलिस समस्या है, जो दर्द है, वो बताने आए पुलिस कमिश्नर साहब का है और पुलिस संवेदनशील है, इसमें काम में लगी है और उचित कार्रवाई सब कर ही रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को हटाया जाएगा जो सुन नहीं रहे हैं, जनता को भगा रहे हैं, या फिर हाँ, हम जिस समस्या को लेकर आए उस समस्या में बात करें। आप तो पूरे ही पुलिस प्रशासन पे है, हम तो अभी जिस समस्या को लेकर आ रहे हैं तो हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन, मतलब ऐसा नहीं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसी घटनाएं जो गुंडे बदमाश करते रहते हैं, जो ड्रग्स के नशे में जो करते हैं, अब ये तो पता नहीं रहता ना कौन ड्रग्स कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसके कारण जो ड्रग्स लेते हैं उसके कारण जो घटनाएँ होती हैं, उसके कारण ये ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। तो उस पर नियंत्रण के लिए हम चाहेंगे वो कठोर कार्रवाई होना चाहिए उन पर। पुलिस कार्रवाई कर रही, पर वो कठोर कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। मृतक बच्ची के परिजन पूरी तरह से घटना के बाद से ही काफी आहत है। बिलखती हुई मां ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वह खुशहाल तरीके से बच्चे के साथ अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन वह जब बच्चे के साथ गरबा देखने पहुंची तो कुछ ही देर में बच्चे के सर में आकर ना जाने कहां से गोली लग गई और फिर वह हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने इसकी पूरी पुष्टि की तो वह चौंक गए। पूरे मामले में थाने पर भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई राहत भरी खबर नहीं मिल रही और इसी के कारण आज विधायक रमेश मेंदोला के साथ पुलिस कमिश्नर को गुहार लगाई है, जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तेरा चौथा दिन है, अभी तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। वहाँ पर बीजेपी की सरकारी एरिया बीजेपी तो हम लोग खुद बीजेपी के, तो भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं पता चलता है हमको। पुलिस से बात हुई, क्या पुलिस से बात करें, बोले जांच कर रहे हैं, पर अभी तक हमको कुछ भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज अभी दादा से मुलाकात है। हाँ, दादा ने बोला आज 3 बजे रिपोर्ट है कमिश्नर ऑफिस में, हम सभी को जाना है वहाँ पर। क्या घटनाक्रम हुआ था सर? मैं नॉर्मली, मेरे हस्बैंड, हमारी शॉप है, हम एकदम नॉर्मल लोग हैं, हमारे ये घर पे थे, मैं दोनों बच्चों को गरबा दिखाने ले गई। बच्ची मेरे यहाँ पास में बैठी, बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ, मेरी बेटी बैठी हुई, एकदम से फट से आवाज आई और उसके सर से ब्लड गिरा और पूरे खून में हो गई। मैंने ना, एक भैया ने उसको गोद में उठाया और मैंने, भैया 2 मिनट में मेरी बच्ची को, वो एरिया में हम ज्यादा नहीं जाते, जनरली गरबे देखने गए थे, मतलब 2 मिनट में मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड को बुला के लाते हैं। उतनी देर में वो लोग बरोड़ा हॉस्पिटल में ले गए और मेरे हस्बैंड और हम, हमारे आसपास के सब लोग गाड़ी लेकर भागे, हम सब बरोड़ा हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बट वो जाते थे बोले थे हम कोई इसमें यानी बता नहीं सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, यानी साफ मना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बोले कि यहाँ पर वेंटिलेटर खाली नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। वहाँ से हम एम्बुलेंस में राष्ट्रीय हॉस्पिटल ले गए। मेरी पड़ोसन में एक भैया बैठे हुए में, हम रो रहे हैं, बच्ची बोली ऊ कर रही हो ना, उसके बाद हम राष्ट्रीय हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तब भी ऊ कर रही थी। उसके बाद उसका सीटी स्कैन हुआ, तब उसने एक बार हाथ उठाया और उसके बाद से उसका ना तो कोई ऊ की आवाज नहीं उठी, ना कोई हाथ आया। सुबह 10 बजे डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया 10:30 बजे कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम अंदर गए, उसको झटके दे रहे थे, ना कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ, झटके दे रहे थे तो भी उसकी पल्स नहीं आ रही थी, पल्स चली गई थी। अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, बोले बस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रिसेप्शन ऑफिस जाइए, वो नीचे जाके वो जो भी है पेमेंट का वो कर दीजिए, वो हम अब तैयारी कर रहे हैं। वो मेरा वो सब कंप्लीट करवाया, साइड में करवाई और 10 मिनट बाद बोल रहे हैं कि ना बच्ची नहीं रही, शांत हो गई। बस हमको न्याय चाहिए क्योंकि आज चौथा दिन है, अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे एरिया में ऐसा नहीं, उसके 2 दिन बाद फिर वापस कोई मोबाइल चोरी लेके चले गया। नहीं, एरिया में अभी इतनी दहशत है, कोई फटाका भी फूटता है ना तो लोग डर रहे हैं, घर के बाहर बच्चे नहीं निकल रहे हैं,
जनरली अपन बच्चों को गरबे दिखाने तो ले ही जाते हैं ना। 12 घंटे में 1 लाख रुपए तक का हमारा बिल बन गया है, तो भी ना ना ट्रीटमेंट ना कुछ हुआ, बस ड्रेसिंग हुई है, वेंटिलेटर पे रखा है, ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना गोली निकली है, पोस्टमार्टम में गोली निकली है। 10,000 रुपए एडवांस जमा कराया। हाँ, उसके बाद इलाज स्टार्ट हुआ था। उसके पहले कार्रवाई बताते रहे और क्लियर भी नहीं बता रहे थे हमको, बस बहुत गहरी चीज से लगी। बस जब सिटी स्कैन में जब फोर्स किया हमने, बोले कुछ मेटल का लगा है, जब बोला कि साफ सुथरा बताओ कि मेटल का क्या लगा, तब उन्होंने बताया कि गोली लगी है। किसी पे कोई शक नहीं, अभी तो कुछ सामने कोई आएगा तो बता पाएंगे, अभी तो किसी पे कोई शक नहीं है। कोई प्राणी रंजन नहीं, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है, पर जब भी कुछ सामने आएगा तो बता पाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। इंदौर पुलिस कमिश्नर का पूरे मामले में ये कहना है कि पुलिस द्वारा पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश जारी है। 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें बच्ची जो कि अपने परिवारजनों के साथ गरबा देख रही थी, आकस्मिक एक घटनाक्रम में कोई वस्तु उसके सिर पर लगी और उसके कारण बाद में उसका देहांत हो गया। मुख्यतः बड़ी घटना शुरू में परिजनों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर घटना कैसे हुई, क्योंकि आसपास कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था और नहीं किसी को किसी ने किसी तरह की फायर किसी तरह का शस्त्र के साथ देखा। मुख्य तौर पर जो अभी तक का घटनाक्रम से जो चीज़ें प्रथम दृष्टया दिखी हैं, उसके अनुसार हो सकता है या तो किसी आसपास से कोई हवाई फायरिंग या उस तरह के बुलेट की जो फायरिंग हवाई होती है, उसके बाद कई बार बुलेट के वापस लौटने के कारण ऐसी घटनाएं कई बार देखने में आई हैं। बहरहाल पुलिस आसपास के जो भी अपराधी हैं, जो भी असामयिक तत्व हैं, उनके प्रति सख्ती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ जो भी 30-35 लोग उपस्थित थे, उन्होंने भी किसी ने नहीं देखा, परिजनों ने भी नहीं देखा और घटनाक्रम की तत्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आया कि घटना कैसे हुई। इसलिए जब शुरू में हॉस्पिटल में ले जाया गया तो ये पता नहीं था किसी को कि ये घायल कैसे हुई है, चोट कैसे लगी है। मुख्य तौर पर पूरे घटनाक्रम के बारे में अभी वर्तमान में आसपास के उस वार्ड के स्थानीय निवासियों ने और विधायक जी ने उसमें ज्ञापन दिया है। मुख्य तौर पर आरोपियों को ज्ञात करने से संबंधित ज्ञापन है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सतर्कता से काम कर रही है। इसमें एक विशेष टीम भी गठित की गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, हम लोगों ने भी जाकर के उसमें घटना से जुड़े हर पहलू को देखा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें घटना के जो भी आरोपी होंगे वो सामने आएंगे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। वर्तमान में इसमें 304 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। सर, इसमें एक ड्रग्स को लेकर के, असामाजिक तत्वों को लेकर के भी जिक्र किया गया है। विधायक ने कहा कि ड्रग्स कहीं ना कहीं जो है बड़े पैमाने में क्षेत्र पे है, असामाजिक तत्व। उस मोहल्ले में उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ लड़कों की ऐसी शिकायत है, उसमें कार्रवाई की गई है। वर्तमान में हमने उनसे कुछ नामों का बताया कि अगर कोई भी शिकायत ऐसी आती है तो पुलिस ने यहाँ पर ड्रग हेल्पलाइन, नार्को हेल्पलाइन भी इंदौर पुलिस ने शुरू किया है और उसमें सैकड़ों कार्रवाइयाँ की गई हैं। जैसी भी आती है सूचना, तत्परता से उसमें कार्रवाई की जाती है। तो मुख्य तौर पे इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन फिर भी ये घटना पुलिस के लिए चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आरोपी इसमें अज्ञात है। आरोपी का घटना का तरीका जो था वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि इसमें कोई इस तरह की हवाई कोई फायरिंग करे और उसका बुलेट वापस लौट के किसी को लगे। इस तरह की घटनाक्रम से वर्तमान में पुलिस फिलहाल जांच के सिलसिले में जुड़े हर पहलू पर, जिसमें फॉरेंसिक की जांच भी है, घटना से जुड़े जो तथ्य हैं, घटना में उसके जो बुलेट के लगने की जो दिशा है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस उसमें जांच कर रही है। सर, प्रधानमंत्री